हेलो माय क्लास 12th स्टूडेंट्स। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक सीरीज़ 2027 में जो भी स्टूडेंट्स क्लास 12th का बोर्ड्स देने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड डेरिवेशन है वो आपको मिलेगा इस चैनल पर। तो इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, तो नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। अगर आपको 2027 में बोर्ड में फिजिक्स में 90 to 95% मार्क्स गेन करना है तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके मेरा फिजिक्स में 96 नंबर आया था। सो यही मेरा इसी उपलब्धि की बेस्ड पर मैं वीडियोस बना रही हूँ। चलिए, ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि किरचॉफ का प्रथम नियम और हमारा किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है यानी दूसरा नियम, ये दोनों को डिफाइन करना है। चलिए मैं डिफाइन भी कर देती हूँ और मैं आपको समझा भी देती हूँ पूरा। किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। पहली बात तो यहाँ पर एक शब्द आया, वो है संधि। वो क्या होता है ये देखिए, जहाँ पे बहुत सारी धाराएं आकर मिल रही है इस पॉइंट पे, इसको कहते हैं संधि। अब इसमें I1 धारा, I2, I3, I4, I5 ये पांचों के पांचों धाराएं आकर मिल रही है, तो ये हमारा संधि है ये, ठीक है। अब इसमें टोटल जितनी भी धारा है ना जो इस संधि पर आकर मिल रही है, जब आप इन सभी धाराओं का बीजगणितीय योग करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 0। तो किरचॉफ का प्रथम नियम यही कहता है। साथ ही साथ ये चीज भी आप नोट कीजिएगा कि किरचॉफ के प्रथम नियम को ही कहा जाता है धारा का नियम, धारा नियम, ठीक है, धारा नियम। और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं KCL, which means किरचॉफ करंट लॉ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो और एक इम्पॉर्टेंट चीज कि जो धाराएं संधि की ओर आती है उसको हम प्लस में लेते हैं और जो धारा संधि से दूर जाती है उसको हम लोग माइनस में लेते हैं। तो ये तीनों तो I1, I2 और I3 ये तीनों धाराएं संधि में आकर मिल रही है, आप देख सकते हो, तो इसको हम लोग प्लस में लेंगे यानी पॉजिटिव में। और ये जो I4 है और I5 ये संधि से दूर जा रही है तो इसको हम नेगेटिव यानी माइनस में लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो I1 प्लस, I2 प्लस, I3 प्लस, और ये जो I4 है ये संधि से दूर जा रही है, इसका मतलब माइनस I4, और ये I5 भी दूर जा रही है तो माइनस I5, और टोटल अगर आप करोगे इसका बीजगणितीय योग तो आपके पास आंसर आएगा 0। यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सिग्मा I, सिग्मा का मतलब कुल धाराओं का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है, ठीक है। एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अगर मैं इसमें और एक धारा ऐड कर दूं जो यहाँ से जा रही है, दैट इज I6, तो इस बार इक्वेशन क्या हो जाएगा? I1 प्लस में, I2 ये तो प्लस में है क्योंकि धारा की ओर जा रही है, I3 भी प्लस में, लेकिन जो I4 है ये माइनस में, I5 भी माइनस में क्योंकि धारा से बाहर जा रही है, मतलब धारा से दूर जा रही है। आप देख सकते हो I4, I5 और I6, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा? 0, क्योंकि सभी धाराओं के बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है, ये प्लस है, ओके, I3 इज इक्वल टू इस I4 को उस साइड लेके जाते हैं, इस I5 को और इस I6 को, तो इधर माइनस में है उस साइड जाएगा तो प्लस में, तो I4 प्लस I5 प्लस I6। इससे क्या कंक्लूजन निकला? ध्यान से सुनिए कि जितनी धाराएं संधि की ओर आती है उतनी ही धाराएं निकल भी जाती है, ठीक है। I1 प्लस I2 प्लस I3 आ रही थी और I4, I5 और I6 जा रही थी और दोनों आपस में इक्वल है। तो एक ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट था इससे रिलेटेड, सो मैंने बता दिया। अब जब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है वो भी मैं आपको बता दूंगी
धीरे धीरे। चैनल को नहीं किया है अभी तक सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किरचॉफ का द्वितीय नियम। किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पाश में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई, जहां पर ये कैपिटल ई विद्युत वाहक बल है और आई करंट है, आर प्रतिरोध है। ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि किसी एक परिपथ में जितनी भी आप कह सकते हो वोल्टेज है, विभव है, उसका जो मान होगा वो शून्य के बराबर होगा। और यहाँ पर आप एक चीज भी देख भी सकते हो, क्योंकि ये जो आई आर है इसको आप भी लिख सकते हो, बिकॉज भी इज इक्वल टू आई आर ही होता है ओम के नियम से, है ना। चलिए, तो ये इससे रिलेटेड एक डायग्राम है। अब सर्किट में E1 क्या है, विद्युत वाहक बल, E2 भी विद्युत वाहक बल है, ये पाश 1 पाश 2 ये प्रतिरोध है हमारे, ये करंट है। ठीक है। चलिए, तो ये सारे आपको याद कर लेने हैं दोनों नियम। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।